ये अपना ARC 400 है। ये सेम लाइक ABR 400 है, उसमें थोड़े से डिफरेंस है। इन आउट वगैरह सारा कुछ एज इट इज़ है जो हमने लास्ट किया था, खाली मार्किंग का जो साइज है वो चेंज हो जाता है। इसमें कलर सेंसर लगता है ARC वाला, ऐसे ट्राइंगल मार्क को वो सेंस करता है। तो दो मार्क के बीच में, विंडो वाला और BOPP वाला मार्क के बीच में ये एरर कितना है वो आइडेंटिफाई करता है और उस हिसाब से वो आउटपुट देता है। इसमें भी सेम सिंगल विंडो दिया है अगर टेंशन मोड में जाना हो। रेसिपी सेम दिया है, रिपीट लेंथ, पी गेन, मिनिमम करेक्शन, मैक्सिमम करेक्शन। एक पैरामीटर खाली नहीं आएगा, वो करेक्शन टाइम वाला, कंपेंसेटर वाला, वो इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट सारे सेम है एज इट इज। ग्राफ सिंगल ग्राफ ही आएगा इसमें, जिसमें दो रहेंगे, एक मास्टर और स्लेव, क्योंकि रजिस्टर मार्क हर एक लाइन में रहेंगे, राइट। तो ग्राफ एक ही रहेगा। ग्राफ में गेट विड्थ दिया है, ये हर एक का गेट विड्थ है। अगर 20 mm छोड़कर वो गेट अपना मार्क रहता है ARC जनरली, तो वो 20 के हिसाब से हमने ये सेट किया हुआ है। ठीक है, गेट विड्थ सेट है। और दो मार्क के बीच में जो डिफरेंस है, मैंने बताया था कि 20 mm का अगर डिफरेंस स्टैंडर्ड रहता है ARC, तो यहाँ 20 रखना है सेट वैल्यू। तो एक मार्क और दो मार्क के बीच में 20 mm का वो सेट करेगा। बेस लाइन क्या है कि ये जो ब्लू लाइन दिख रही है उसको बेस लाइन हम बोलते हैं। जनरली ग्राफ में क्या है कि डिस्टोर्शन आता है, ये एनालॉग है तो कुछ छोटे छोटे ग्राफ आते हैं और फिर अपना मार्क वाला बड़ा आता है। तो छोटे छोटे ग्राफ इग्नोर करने के लिए ये ब्लू लाइन दिया है कि ब्लू लाइन के ऊपर वाला ही वो कैलकुलेट करेगा, उससे नीचे वाला कैलकुलेट नहीं करेगा। तो उसका वैल्यू हम एडजस्ट कर सकते हैं एक्चुअल ग्राफ को देखकर, राइट। रिस्कैन का बटन स्कैनिंग के लिए है। नीचे दिया है M मार्क फर्स्ट, राइट। ये क्या है कि जब भी हम BOPP और मेटलाइज मैच करेंगे तो उसमें मार्किंग में हो सकता है पॉसिबिलिटी कि पहले मेटलाइज वाला मार्क आए और फिर BOPP वाला आए, या पहले BOPP वाला आए उसके बाद में अपना मेटलाइज वाला आए। तो वो केस में जो मास्टर है वो कौन सा रहेगा? तो मास्टर मार्क फर्स्ट किसको मिल रहा है, स्लेव को या मास्टर को? दैट मीन्स हमारा सेंसर है वो पहले, अगर हमारा जो करेक्शन कर रहे हैं अनवाइंडर या इनफिट, जो भी हम करेक्शन कर रहे हैं वो वाला मार्क फर्स्ट मिल रहा है, तो दैट मीन्स वो स्लेव वाला फर्स्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर S सिलेक्ट करना है। अगर मास्टर वाला टेंशन वाला ग्राफ फर्स्ट मिल रहा है तो यहाँ M सिलेक्ट करना है, राइट। और कौन सा एज सामने मिल रहा है, अगर सेंसर यहाँ पर रखा हुआ है उसके सामने ये मार्क आ रहा है तो सीधा लाइनिंग पहले आ रहा है तो ये पोजीशन होगा, अगर उल्टा आ रहा है तो ये पोजीशन होगा, राइट। वैलिड मार्क्स वगैरह वो शो करेगा अपने को कि कितने मार्क्स मिल रहे हैं ये गेट के अंदर। बेसलाइन का ये वैल्यू शो कर रहा है। अभी सेट कैसे करना है ग्राफ, तो M वाला सिलेक्ट करेंगे तो दोनों ग्राफ सिलेक्ट होंगे एक साथ, लेफ्ट या राइट, जहां पर आपको ग्राफ दिख रहा है उसमें वो सेट करना है। ठीक है, सेट कर देंगे वो लॉक हो जाएगा। फिर ओनली स्लेव वाला अगर सिलेक्ट करना है तो खाली S को सिलेक्ट करना है तो वो अलग से सेट होगा और उसको सेट कर देंगे, राइट। या सेम वैसा ही है। और मास्टर मार्क फर्स्ट अगर करेंगे तो ये रेड वाला मास्टर है वो पहले आ रहा है और उसके बाद में ये आ रहा है। अगर स्लेव करेंगे उसमें तो ये दोनों इंटरचेंज हो गए, येलो वाला पोर्शन आगे आ जाएगा, राइट। तो ये ग्राफ का स्क्रीन हो गया। एनालिसिस भी सेम दिया है, उसमें 2 पेज दिए हैं लास्ट टाइम जैसा ही। सेटिंग में थोड़ा डिफरेंस है। सरकम एज इट इज है, मैक्सिमम स्पीड भी एज इट इज है, वेस्टेज भी सेम है, एरर अलार्म आउटपुट स्केल भी सेम है, मिनिमम एरर सेम है, मैक्सिमम एरर सेम है, टेंशन मैक्सिमम टेंशन डिस्प्ले। ये क्या है कि अगर हम इनफिट से करेक्शन कर रहे हैं तो PLC अपने को वो वैल्यू देता है।
कि कितना टेंशन हम यहाँ से पास ऑन करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम खाली पल्स दे रहे हैं, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, कितना एक्चुअल टेंशन है वो हम नहीं दे रहे हैं। बराबर है। तो हमने जो दिया है टेंशन इंक्रीज करने के बाद, तो वो हुआ है कि नहीं, वो फीडबैक के लिए हम उसको मैच करवाते हैं यहाँ पर कि यहाँ 400 है, वहां पर सामने पीएलसी में मैक्सिमम डिस्प्ले कितना जा रहा है वो डिस्प्ले यहाँ पर सेट कर देना है, राइट। तो उस हिसाब से एनालॉग इन आता है, वहां से पीएलसी में से 2 इनपुट लेते हैं हम, 2 एनालॉग इनपुट 0 to 10 वोल्ट ले रहे हैं, एक सेट वैल्यू का और एक्चुअल वैल्यू का। तो वहां से 10 वोल्ट आ रहा है, दैट मीन्स 400 न्यूटन यहाँ पर दिखाएगा। अगर 5 आ रहा है तो 200 दिखाएगा, राइट। मिनिमम मार्क हाइट और मैक्सिमम मार्क हाइट, तो ये क्या है, 2 और 10 दिया हुआ है, वो एक काउंट है कि 2 से नीचे का, अगर 2 mm से नीचे का काउंट आ रहा है, हाइट आ रहा है, तो उससे नीचे का हाइट वो कैलकुलेट नहीं करेगा, और 10 mm से ऊपर वाला आएगा तो वो कैलकुलेट नहीं करेगा। यानी जनरली अपना 8 mm रहता है ट्राइंगल मार्क, तो 2 mm से नीचे यानी छोटा अगर ग्राफ मिल रहा है तो वो कैलकुलेट ही नहीं करेगा उसको, और वो सेव भी नहीं करने देगा ग्राफ को। वैसे ही 10 mm के ऊपर आया सडन चेंज, तो वो तुरंत ही बजर साउंड दिखा देगा, ये दोनों केस में। पल्स ऑन टाइम 50 मिलीसेकंड, ये क्या है कि हम जो पल्स दे रहे हैं पीएलसी को, वो पल्स का कितना मिलीसेकंड का होना चाहिए ये डिफाइन कर रहा है। 50 मिलीसेकंड रखना है, 1 मिलीसेकंड रखना है, 100 मिलीसेकंड रखना है, उस हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। चेंज ऑफ एरर एज इट इज सेम, अपना एरर का कितना मिनिमम एरर होना चाहिए, दोनों के डिफरेंस होना चाहिए, उस हिसाब से वो आउटपुट देगा। टेंशन और पाउडर ब्रेक, अगर लोड सेल यूज कर रहे हैं तो यहाँ टिक मार्क होना चाहिए, ब्रेक यूज कर रहे हैं तो ब्रेक का टिक मार्क होना चाहिए। बाकी नीचे के पैरामीटर सेम है जैसे अपने एपीआर में थे, राइट। सारे पैरामीटर हो गए, सेम ही है, खाली कंसेप्ट वाइज थोड़ा अलग है। सेंसर एक चेंज होता है और थोड़े पैरामीटर्स अलग होते हैं, और ग्राफ का हमारा सेटिंग थोड़ा अलग है, बाकी सारा चीज सेम है एज इट इज।